ये यहाँ का बड़ा फेमस लैंडमार्क बताया जाता है। Doesn't feel like it yet, but another 5 minutes outside and you'll see us shivering. We have reached Spiti, as you can see. मैं अभी अपने रूम की ओर बना रहा हूँ आपको। और दिस इज मॉन्टी, दिस सावी एंड दिस इज आवर रूम। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। अभी तो थोड़ा अरेंजमेंट वगैरह ही चलने में लगा हुआ है। इट्स अ नाइस वार्म एंड कोजी रूम। The most beautiful part about the journey for today is that I again have been able to complete my 2 days of traveling streak, and I've covered almost 295 kilometers today. Time तो आज भी ज़्यादा ही लग गया। I think we have reached finally in 12 hours, out of which maybe I could take like 2 hours was a break, but 10 घंटे में हम लोगों ने रास्ता कवर कर लिया। Look at the sitting arrangement over here. So raw yet beautiful. यहाँ बढ़िया सा खाना हमारा वेट कर रहा है। खूब सारी चीजें। हेलो दीदी, आपका गुड नेम? सोनम। सोनम सोनम है सोनम। यहाँ पे ड्राइवर हमारा आराम कर रहा है। आप इधर आ जाओ। चुंगू को बड़े होके फौजी बनना है। और इसने हमें इतने सारे Hungu is very athletic. Hungu को कूदना बहुत पसंद है। The food looks utterly delicious. It's home cooked. It's hot meal. Hot meal in a place where life is so difficult. It's a luxury in itself. And there has been nothing short of a luxury right from the moment we stepped in. And our host Sonam Didi and Bhaiya, they've been amazing. तो कमरे के अंदर से सुबह सुबह के नज़ारे, पर बाहर अभी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्रीज। व्यू ऑफ आवर ब्यूटीफुल होम स्टे। द पिक्यूलियर थिंग ऑफ कज़ा इज़ दैट यहाँ पे आपको ज़्यादातर घर इसी स्टाइल में बने हुए मिलेंगे। एक्सट्रीम राइट ऑफ द वीडियो जो एक आपको वुडन कार्व्ड दरवाज़ा दिख रहा है, हम उसी के अंदर जाके रुके हैं। और घर यहाँ पे इसी तरह से कलरफुल होते हैं, जिसमें कि these are mud houses painted in white. Windows bear yellowish colors so that they stand in contrast. They have a red band of paint, and then there are also other multiple colors which make them shine amongst the dark earth colored background. हेलो कुंगा। अच्छा उधर तो देखो। हेलो कुंगा। हम लोग लाइफ इन स्पीति में खड़े हैं, जो कि काजा में लोकेटेड है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी हैपन टू चांस अपॉन इट बाय सीइंग अ यूट्यूब वीडियो। हम यहाँ पे जो लाइफ इन स्पीति के ओनर्स हैं उनके साथ में हैं। दे आर वेरी स्वीट पीपल। वी हैड अ फैंटास्टिक हॉस्पिटैलिटी लास्ट इवनिंग एंड वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग देम टू टेल यू अ लिटिल अबाउट द प्लेस। मैम हेलो जूले आप सबको। तो हमारा छोटा सा होम स्टे है जो कि लाइफ इन स्पीति, और
कल ये आए थे भैया लोग और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और आपके थ्रू जो भी कांटेक्ट करके आएंगे हमारा 3 छोटा रूम है और एक डोमेट्री है। डोमेट्री है उसमें का पूरा फैमिली आ जाएगा, कम से कम 11-12 लोग तो आराम से आ जाएंगे। हाँ, आराम से आ जाएंगे। और 3 छोटा रूम है, उसमें भी ट्रिपल शेयरिंग है। हाँ जी। और लोकेशन भी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल सामने हिमालय। हाँ जी। और पार्किंग के लिए भी पूरा प्राइवेट पार्किंग है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्लेस इज जब आप अंदर जाएंगे रूम में तो आपको अच्छा सा वुडवर्क दिखाई देगा एंड इट कीप्स द प्लेस वेरी वार्म एंड कोजी। किसी को भी ठंड में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन अ प्लेस लाइक दिस देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा पानी का अरेंजमेंट किया है भैया लोगों ने एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि कोई जो भी देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ एंड दे गेट टू एक्सपीरियंस द हॉस्पिटैलिटी हेयर। कुंगा से भी मुलाकात करेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा सबको। हेलो बोलो। हेलो कर दो। नहीं करना। मेकअप ये सोच रही है, इसका ब्रश है मेकअप। मेकअप देखो गंगा को मेकअप में कितना मजा आ रहा है। चलिए दिन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। दिन की शुरुआत से पहले हमने सोचा कि कुछ लोकल से क्यों ना मुलाकात कर ली जाए। ये शुगर है, ये भोटिया शुगर है और आप ये भी देख सकते हैं पूरी फैमिली आ गई है हमसे मिलने के लिए। उन्हें लग रहा है कोई नए लोग आ गए, क्या चाहते हैं पता नहीं। यस, जॉइन आ अस, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जॉइन अस, वन मोर तुम भी आ जाओ आ जाओ आप भी आ आए, जाओ। आए बाप रे कितने दूर आ दूर से आ गए। जाएं आप लोग, सभी आ जाएं, हाँ, आओ आओ आओ। आ जाएं गुट्ठल के सभी आ अरमान जाएं। पूरे हो गए आज। हाँ, छोटू आओ आओ आओ। आप लोग सभी आ जाएं, आओ, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए आइए मीटिंग में आइए। आइए प्लीज। आइए। बाप रे कितने आ नाउ आई गए। फील लाइक रियली समथिंग। कम हियर। अपनी इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के बाद हमने दिन की जर्नी रिज्यूम करी। हम लोग आ गए हैं इंडियन ऑयल के वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट में, जो कि काजा में है। यहाँ का एलिवेशन बताया 3740 मीटर्स। तो सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज हम लोसार नाम के गांव में जाएंगे, क्योंकि ऐसा सुनने को मिला कि वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल सकती है। तो सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम निकले लोसार के लिए और वापसी में फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। लोसार यहाँ से कितना दूर है? लोसार यहाँ से 58 किलोमीटर है और अगर हम मैप की माने तो 1 घंटा 43 मिनट में पहुँचा रहा है, जिस पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं रह गया। हाँ, तो देखते हैं। अरे ये तो कुंगा का तो होटल भी। अच्छा, यहाँ पर कुंगा नाम भी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बच्ची का नाम भी कुंगा था जिससे हम अभी मिले। यस। हमने एक बोर्ड देखा अपने सामने जिसमें लिखा हुआ था कुंजुम पास, द फर्स्ट साइट ऑफ स्पीति वैली। दिस रोड ऑल्सो गोज टूवर्ड्स कुंजुम पास, और कुंजुम पास को क्रॉस करते हुए यदि कोई सर्किट कंप्लीट करने का सोचे, जो समर मंथ्स में हो पाता है, तो वो मनाली के रास्ते होते हुए फिर वापस चला जाता है। दैट इज़ द होल स्पीति सर्किट, जो हम फिलहाल इस ट्रिप में तो नहीं कर पाएंगे, बट नेवरदलेस लेट अस होप कि जो साइट्स हमें देखने को मिलती हैं वो अपने आप में काफ़ी मनमोहक लगे, हमें भी और आपको भी। यार कैसा ज़बरदस्त नज़ारा ठहरा ये, इसको देख के तो लारी टपक गई ठहरी। वहीं स्पीति नदी की दूसरी ओर को की मोनास्ट्री और की विलेज हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो कुल्लू 228 किलोमीटर, मनाली 188, लोसार 45। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है की मोनास्ट्री, और हम उस रोड से आ रहे हैं। ये हैं हमारे बाशिंदे। लोसार के रास्ते में आप देख सकते हैं खूब सारी बर्फ हमें अगल बगल में तो दिखाई दे जा रही है। और आप सामने देख सकते हैं इतने अति दुर्गम क्षेत्रों में भी कितनी मेहनत से
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जवान सड़क बनाने का कार्य में लगे हुए हैं। अति मनमोहक दृश्य। समय को बिल्कुल अपने हाथ में मान के नहीं चला जा सकता है। There are some factors which are beyond one's control. I think this is going to be the ultimate view which we are going to witness. हम लोगों ने डिसाइड किया है कि लोसर जो कि अभी भी 23 किलोमीटर है और इट इज़ गोना टेक अस 41 मिनट्स टू रीच देयर। तो उतना हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वापसी में फिर हम लोग अपने दूसरे एरियाज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ कि की मोनास्ट्री, किब्बर, इन सब एरियाज़ को टाइमली कवर करके गाज़ा में आने के लिए हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत बर्फ में क्रीड़ा करके उसके बाद वापस चलते हैं। बच गया। पागल हो क्या? हमको नहीं। ये तो रुको, मेरे को अभी मेरा फोन रखना है मुझे। Country roads, Take take me home to the place I belong, Monty Mama. जब सनराइज आर जस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकल तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन स्नो के थ्रू इसी समय दिखाई दे रहा है। जनरली इट इज़ रिकमेंडेड फॉर दीज टेरेन्स कि आप एक अच्छा 4x4 व्हीकल को लेके आएँ जो कि आपको हर जगह आसानी से पार करा दे। बट समहाउ वी मैनेज्ड टू सरमाउंट द ऑब्स्टिकल्स दैट फेल ऑन आवर वे। तो दाजू ऐसा ठहरा ना फिर कि जब हम यहाँ से गाड़ी चढ़ा के लाए थे तो ये नीचे दिख रही है ढलान। आओ जरा यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा गाड़ी अटक गई थी, यहाँ पे नहीं चढ़ रही थी तो कोशिश की, फिर उसके बाद चढ़ गई। लेकिन अब एक बहुत ही मज़ेदार बात हो गई है कि जिस रास्ते से नीचे को उतर के आए थे वो रास्ता ही ढह गया ठहरा। बताओ अब ऐसे में क्यों ना बोलूँ मैं इसको अति से भी अति दुर्गम क्षेत्र। तो इसलिए जो है ना, भले ही ये पहाड़ आपको इतने सुंदर दिखाई देने वाले ठहरे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही केयरफुलनेस रिक्वायर्ड ठहरी। ये भी एक चैलेंज था, वन व्हीकल एट ए टाइम। Soon enough you are going to get the first close-up view of Key Monastery. It is 2 kilometers from here. और हम पहुँच गए की गुम्फा, as it is called in the local parlance. रोड यहाँ की बहुत अच्छी है फिलहाल, मतलब आई कैन ईजीली से कि गाज़ा तक आने का जो रास्ता था उसके मुकाबले तो ये रोड बिल्कुल ही स्मूथ है, सिल्की स्मूथ। और ये रास्ता जो है ये ही आगे जाएगा की मोनास्ट्री से होते हुए, फिर ये किब्बर जाएगा और किब्बर के बाद इसी में चीचम ब्रिज में पड़ता है जो कि एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। सो वी एंटर थ्रू द वेलकम गेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमें एक बाइफर्केशन पड़ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नो ड्रोन जोन। एक रास्ता यहाँ से चला जाता है 1 किलोमीटर पीछे की मोनास्ट्री के लिए,
और हमारे सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं वो जा रहा है किब्बर की ओर। तो हम पहले किब्बर जाएंगे। माउंटेन गोट्स ऑन द रोड। दाढ़ी भी है इनके, सीन भी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं पहुंच गया हूँ चीचम ब्रिज में। दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ स्पीति वैली। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह से इस ब्रिज के आसपास के इलाके को एंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ सेड कि ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। और नीचे से दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे ही। ये देखिए कहाँ नीचे जा रहा है, वैसे तो पता चलेगा नहीं डेप्थ का। ब्रिज को एक समय में एक साइड से एक ही व्हीकल क्रॉस कर सकता है। एक बार तो मुझे ये डाउट होने लगा था कि मानो मोंटी और सवितेश के स्वागत में एक टूरिस्ट दौड़ता हुआ उनकी ओर को गया। So the roads are also quite treacherous. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स किब्बर विलेज। यहाँ पे किब्बर ग्राम के पास में खेती चल रही है। पीपल आर सिंगिंग सम सॉन्ग इन अ लोकल डायलेक्ट विच आई एम नॉट एबल टू डिसिफर। और जो खेत जोतने का काम कर रहे हैं वो याक्स के द्वारा कराया जा रहा है। बस मुझे एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि ये याक्स ने आधे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इनके बाकी कपड़े पता नहीं कहाँ गए, बट चलो खैर क्या पता ऐसे ही होता होगा, फैशन होगा मे बी। Looks like a really stylish jacket. या But I think it's their own wool that has been extracted. Some of it. मे बी But they... whatever they have extracted though, it has been done in a very haphazard manner. in a very haphazard If the guy were to be a human, he would have looked up in the mirror and said, "Oh human, what have you done to me?" What's special about this scene is that everybody is pulling their weight and everybody's And just- it's not like only females are engrossed in the laborious tasks. It's almost like a democratic process. That's what I can see. It presents a very beautiful sight about people toiling hard and together. We have just entered Kibber village, or again an agglomeration of houses. बहुत सुंदर पुराने ज़माने के घर, मड हाउसेस। एनिमल हस्बेंड्री लग रहा है यहाँ का प्राइम ऑक्यूपेशन है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो अभी हम लोग कैफ़े पीटी में आ गए हैं। पीटी या पीती जो भी बोला जाता है, आई डोंट नो। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स एंड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स इज दैट यहाँ पे स्पीति वैली का एक मैप भी बनाया हुआ है। एंड आई मस्ट से दैट द पेंटर हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्किलफुल, क्योंकि इसमें की मोनास्ट्री, किब्बर सब कुछ दिखाई दे रहा है। कॉमिक मोनास्ट्री भी दिख रही है इसमें। काजा ऑफ कोर्स इज़ देयर, पेट्रोल पंप इज़ ऑल्सो देयर। किन्नौर इसमें नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो शोइंग टिबेट। धनखड़ दे आर शोइंग धनखड़ लेक। एवरीथिंग इज़ देयर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। नया नया खुला है सुना है, तो वी थॉट वी वुड जस्ट गिव इट अ ट्राई। एंड टेलिंग अबाउट द मैप, सो बेसिकली टुडे वी वर ऑन द वे टू लोसर विलेज, लेकिन करीब करीब 58 में से 35 किलोमीटर्स कवर करने के बाद आई थॉट कि इट वुड बी प्रूडेंट टू जस्ट टर्न बैक एंड do some fun and frolic in the snow. Because of that, we have been able to cover 3 places which are located on one axis. That is the Key Monastery, Kibber village and Chicham bridge. And tomorrow we intend to go to Hikkim, which is the highest post office in Asia. I intend to drop postcards to some of my near and dear ones. And we also intend to go to Comic and Langza. Let's get in to this beautiful restaurant.
इट इज़ 6:55 AM इन द मॉर्निंग और अभी धीरे धीरे सूर्य की किरणें सामने के पहाड़ की ओर को अपना रुख करने में लगी हैं। की ओर को देखेंगे तो आपको हमारा रात्रि विश्राम गृह दिख जाएगा, विच इज़ द न्यू सर्किट हाउस इन काजा। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो काजा का हेलीपैड है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देर आर सम लोकल्स जो कि फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, दे फर्स्ट नीड टू एक्लेमेटाइज देमसेल्व्स सो दैट उसके बाद वो थोड़ा सा मोर डिमांडिंग एक्टिविटी कर सकें। अदरवाइज़ क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ माउंटेन सिकनेस स्टार्ट टू सेट इन विच इंक्लूड हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट एट्सेट्रा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंडिविजुअल बॉडी लेवल को चेक करें और उसके हिसाब से यहाँ पे तैयारी करके आए। हमारे साथ में आए यात्रियों में से कुछ को भी लाइट एक्सरसाइज करने का भूत सवार हुआ है और वो भी सुबह सुबह जो है अपने आप को एक्लेमेटाइज करने में लगे हैं। तो यात्री सुबह सुबह निकल चुके हैं और कल हम लोग यहाँ से सीधे निकल गए थे की मोनास्ट्री और बाकी सारी जगहों के लिए। आज हम यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे और हम जाएंगे टुवर्ड्स लांगजा विलेज, हिक्किम which is the highest post office in the world, and Komik which is the highest village in the world, also famous for fossils. हम एक और जगह आ गए हैं जिसमें से कि एक रास्ता कट रहा है पीछे कोमिक की ओर को, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स लांगजा जो कि आगे जा रहा है। आगे फिर रास्ते अगेन ट्रेचरस टाइप के दिखने लग गए हैं। वी आर अबाउट टू रीच लांगजा, तो हम वहाँ पे एक ब्रीफ स्टॉप ओवर लेंगे टुवर्ड्स द बुद्धा स्टैचू। आसपास के इलाके को आप देख सकते हैं कि हिमाच्छादित पर्वतों के साथ साथ हिमाच्छादित मैदान भी आपको दिखाई देंगे। देयर इज़ येट अगेन डाइवर्जन जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हिक्किम और कोमिक की ओर को जा रहा है, तो वापसी में वी विल बी टेकिंग दिस रूट आई गेस। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं लांगजा की ओर को। While I was enjoying the beautiful views of the snow-clad mountains, I spotted some locals and decided to interact with them. यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है? एग्रीकल्चर होते हैं क्या उगाते हैं? यहाँ पर मटर वगैरह, मटर और जौ भी? जौ, गेहूँ। ओके, याक से वो करते हैं ना उसको, टिलिंग करते हैं। हाँ। But then it appeared to me that one of them was quite shy. So then I decided to give them their share of privacy, and I moved to have a better view of the Langza village. And then I was greeted by the sight of the small Langza village, which was ready to welcome me with all its serenity. As we moved from Langza to Komik, I could see that the condition of the road all throughout from Kaza to Komik is very good. ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये है कोमिक मोनास्ट्री। एक बोर्ड पे ये भी लिखा था कि कोमिक इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। बहुत सारे हाईएस्ट वाले चीज़ें लद्दाख साइड में और यहाँ हिमाचल में स्पीति साइड में दिखती हैं। तो आई थिंक किसी को भी वंस इन ए लाइफ टाइम ज़रूर एस्पायर करना चाहिए कि इन जगहों में आए। कॉमिक के बाद हम हिक्किम की ओर को निकले। मेरे को ट्रैवलर का कहना है कि मैंने ऑलमोस्ट रट लगा ली थी उस जगह की कि वहाँ तो जाना है, लेकिन अब क्या करें, कुछ बोल दिया है, डिसाइड कर लिया है तो फिर जाना ही ठहरा फिर वहाँ। तो अब हम जा रहे हैं हिक्किम की ओर को, जहाँ पे है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। हिक्किम का रास्ता थोड़ा सा इसी तरह से कच्चा रास्ता है, तो गाड़ी पे थोड़ा कंट्रोल, बट द गुड थिंग इज़ कि क्योंकि सिर्फ शायद ये 3 किलोमीटर का ही रास्ता है, तो इट इज़ वेरी मच डूएबल। ऐसे रास्ते पड़ेंगे, तैयार रहिएगा इन सब के लिए। और स्लो ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ गाड़ी में नीचे कहीं पे कुछ लग सकता है।
We are sitting inside Sedup Cafe and we are intending to dispatch some postcards to near and dear ones from the highest post office in the world, which is in Hikkim, district Lahaul and Spiti, Himachal Pradesh. And we bought these postcards from the Sedup Cafe. Hello. Hello. He'll be helping us with putting the stamps on the postcards. I have been told that हर एक postcard में उसको भारत के किसी भी कोने में भेजने में 6 रुपीज़ का स्टैम्प लगता है. हम लोग अपने ऑलमोस्ट आखिरी के डेस्टिनेशन पे हैं. दिस इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, हिक्किम. इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं 14,567 फीट, यानी कि 4440 मीटर्स. वाओ, सच ए गुड फिगर. एंड यहाँ से जैसा बोला जाता है, यहाँ से 2 रनर्स का सिस्टम है हु टेक द डाक टू द नियरेस्ट मेजर टाउन विच इज़ काज़ा, एंड काज़ा से फिर फर्दर ऑन रिकोंगपियो और फिर वहाँ से आगे डिस्पैच होता है. अगर हम वहाँ से आगे थोड़ा सा चल के देखें तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के बोर्ड भी लगे हैं. एंड आई विल जस्ट गो इनसाइड. मुझे ये बताएंगे ये पोस्ट कार्ड पहुँच जाएंगे पक्का? एड्रेस सही है, एड्रेस सही है बिल्कुल. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रिंचल. ओके, सो आप ही मतलब जब से 1983 से बना था ये पोस्ट ऑफिस है ना? हाँ जी. तब से आप ही हैं यहाँ पे. लो साहब. It's so nice to have met you. ठीक है जी. ठीक है. Thank you very much. आपका रेजिडेंस भी शायद यहीं पे है ना? हाँ जी. ओके, इसी गाँव में. इसको हम कहाँ पे पोस्ट कर दें, कहाँ पे डाल दें? ऐसे इसी में डालते हैं बाहर से. फोटो लेने तो आप बाहर से कर दीजिए. ओके. ऐसे आप. हाँ जी. So I'm just dropping in the postcards. Let us hope that they reach as promised. हिमाचल आने से पहले काफ़ी सुना था कि यहाँ की बड़ा फेमस बस सर्विस हिम बस है. आज हमने देख भी लिया. ये बस रिकोंगपियो से काज़ा की ओर को आ रही थी. काज़ा की तरफ जब हम आ रहे थे शाम को तो अंधेरा होने की वजह से हमें स्पीति नदी का पानी नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना साफ, सुंदर, स्वच्छ, बिल्कुल नीला पानी आपको दिखाई दे रहा है. टाबो से लेकर के काज़ा के रास्ते में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा लैंडफॉर्म है जो सड़क से जुड़ा हुआ आता है. ये मैंने आपको दिखाना उचित समझा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लैंडफॉर्म है. इनफैक्ट इस टाइप के लैंडफॉर्म्स में जितना भी देखता हूँ ना, मुझे सब एक से लगने लगते हैं. जैसे कि एक बार मैं फ्रेंड्स के साथ गोमुख गया था, तो वहाँ पे ट्रैकिंग रूट में इस टाइप के लैंडफॉर्म्स थे कई जगह. मोंटी, यस, ये भेड़ है कि गधे हैं? ये भेड़ है. पक्का? पक्का. स्वेटर बनाते हो? क्या तो चाहिए ऊन? नहीं नहीं. बाय. वापस टाबो से नाको की ओर को आने समय इस पर्टिकुलर लैंडमार्क ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया. क्या ठहरा यार, ये कैसा दिख रहा है ठहरा? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है हॉलीवुड की किसी मूवी में जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना कि मतलब वैसे तो दूर से दिखने में पहाड़ है, लेकिन अचानक इनकी आंखें खुलेंगी और भूत निकल आएगा. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे वो बिग फुट होता है ना, उसका एक बड़ा सा फुट है यहाँ पे. एंड इट ऑल्सो रिजेंबल्स वो जो कौन से होते हैं जो मोल्स रहते हैं जिनमें सैंड पिट्स होते हैं ना, वो what are they called? So it also resembles that, but it's very unique to this landscape. We haven't witnessed anything like this before on this trip. So coming back to the road where we came from,
बहुत सारे लोग आ रहे हैं बहुत तेज़ी से और इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू नो दैट नाको हम बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं, विच मीन्स लाइक इन हाफ एन आवर और समथिंग। तो दोस्तों कल हम यहाँ नाको विलेज को बाईपास करते हुए निकल गए थे और आज हमारा रात का स्टे नाको विलेज में ही होने वाला है, किसी एक होम स्टे में। नाको विलेज में एक लेक भी है छोटा सा, बहुत साफ़ पानी तो नहीं है, बट ये है कि इतने एलिवेशन पे लगभग 3600 मीटर्स जो कि है अब मीन सी लेवल, वहाँ पे एक लेक मिलना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प बात होती है। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो नाको लेक है, छोटा सा एक वाटर बॉडी है, पानी बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं है, बट इसको देख के यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे शायद बोटिंग भी होती है। कुछ नाव यहाँ पे पार्क्ड है उधर की तरफ। इसके अलावा मैं ऊपर जो बर्फीली चोटियाँ दिख रही हैं उसकी ओर को आपको दिखाना चाहूँगा। अब मैं एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा, बट इनमें से ही एक चोटी का नाम रियो परगिल है, जो कि इस इलाके की हाईएस्ट पीक है और तिब्बत से वो बहुत पास है। इसके अलावा अगर आप उधर देखें ऊपर, तो वहाँ पे आपको एक प्रेयर व्हील दिखाई देगा। दो 2019 में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं उस प्रेयर व्हील तक गया था। एक बड़ा अच्छा सा नज़ारा वहाँ से दिखाई देता है पूरे नाको विलेज का। और एक प्रेयर करने का तरीका ये भी है कि आप उसको व्हील को रोटेट करते रहिए और 360 डिग्रीज़ पूरा होने के बाद उसमें घंटी की आवाज़ आती है। तो ओवरऑल छोटी सी जगह, सुंदर जगह, लेकिन एक रात यहाँ पे रुका जा सकता है। बहुत सारे होम स्टेज़ हैं और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप रूम अपना चूज़ कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड। तो नाको इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे कि आप स्पीति वैली जाने के लिए होल्ड कर सकते हैं। आज हमने वापसी कर दी है नाको से और वी इंटेंड टू रीच शिमला एंड स्टे ओवर देयर। ये ट्रिप तो बहुत ही यादगार रहा। स्पेशली कल अगर मैं बात करूँ तो एक मलिंग नाला जो जगह है जो बहुत ख़तरनाक है, मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया होगा आपको, तो वहाँ पे पतले से एक लेन के स्ट्रेच में बढ़िया गाड़ी बैक करने में आनंद आ गया था। इसीलिए मैं हमेशा और बार बार बोलता रहूँ आपसे ट्रिप में कि ड्राइवर को बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन सड़कों में ड्राइव करने से पहले। और ये हम आ गए शीशे में, और ये है खाब ब्रिज जहाँ पे सतलज और स्पीति नदियों का संगम है। समझे? तो यहाँ से सतलज नदी आ रही है और उधर से स्पीति नदी आ रही थी, जिसके अलोंग साइड हम लोग चल रहे थे, और दोनों का संगम हो गया। अब दोनों आगे सतलज बन के बढ़ रही हैं। अच्छा, स्पीति का नामो निशान खत्म हो गया, सतलज हो गई सब। अब ऐसे ही होने वाला ठहरा भी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्रेचेस ऑफ द रोड। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बस पार हो रही थी और उसको भी अपने मल्टीपल टाइम्स उसको बैक करना पड़ा, तब जाके वो निकल पाई। जब हम रामपुर से शिमला की ओर को चले थे तो दूर से पहाड़ के इस तरह के नज़ारे को देख के लग रहा था कि ये पहाड़ में बर्फ़ गिरी हुई है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है। ये कुछ इस तरह का कपड़े की चादर है जो कि यहाँ पर प्लांटेशंस के ऊपर उनको पाले से बचाने के लिए डाली जाती है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रीच शिमला एट 7:15 PM in the evening, having started at 9 AM in the morning from Naco.
It has been a long and arduous journey. So finally, on the 6th day of our travels, we are moving back from Shimla towards Delhi, or carrying with us sweet memories of the trip. पहाड़ अब हरे लगने लगे हैं. हमारे को ट्रैवलर्स का ये कहना है कि पहाड़ अब अपने जैसे लगने लग गए हैं rather than the cold desert types. Let's have a look at our co-passengers. Monty, Yes. all good? Good. Well, good. On our journey back to Delhi, I stopped at this place on the highway to catch a glimpse of the beautiful city Solan. It has indeed been a pleasure for me to have undertaken this trip along with my wonderful family members. कई चीज़ें इसमें हमेशा यादगार रहेंगी और मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो वो ज़रूर कोशिश करे कि एक बार हिमाचल के हिल्स को विज़िट करे और इस ब्यूटी को अपनी आँखों से खुद एक्सपीरियंस करे, क्योंकि जो चीज़ें कैमरा नहीं दिखा सकता है उन सब चीज़ों को सिर्फ आँखें ही देख सकती हैं. The trip ended with us coming back to Delhi in 6 days and having covered almost all the things except for the circuit, which gets completed when one commences the route from Kaza side and finishes from the Manali side or vice versa. I guess that remains for the next trip sometime in future. Cheers to this Spiti trip and looking forward to have next trip to Leh Ladakh.